हेलो दोस्तों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डेयरी की क्लास चल रही है हम लोगों की। डेयरी में हम लोग पढ़ चुके हैं गाय, भैंस और बकरी। बकरी में दुधारू नस्ल की बकरियां, दुकाजी नस्ल की बकरियां और मांस वाली बकरियां हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि अब हमें पढ़ना है बकरी की ऊन वाली नस्लें। कौन सी? बकरी की ऊन वाली नस्लें। बकरी मतलब ये जो बकरियां हैं, विशेषकर इनको अलग अलग डिवाइड क्यों किया गया? क्योंकि ये जिस पर्पस के उद्देश्य मतलब पर्पस से पाली जा रहे हैं, उसके उद्देश्य से जिस पर मतलब जिसके के उद्देश्य से पाली जा रहे हैं उसके, इसीलिए वही नस्लें। अगर ऊन के उद्देश्य से तो ऊन ज़्यादातर मीट के उद्देश्य से रहती हैं, और बकरियां भी कभी कभी ऊन के उद्देश्य से पाली जाती हैं, जिसमें कौन सी है? पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी क्या है कि इसका जो पश्मीना साल जो बनाए जाते हैं, कश्मीरी साल, तो किससे बनाए जाते हैं? पश्मीना बकरी के जो ऊन से बनाए जाते हैं, वो साल बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे जो कॉस्टली साल होते हैं या सबसे अच्छे साल होते हैं वो किस बकरी के होते हैं? पश्मीना बकरी के। तो पश्मीना के बारे में हम लोग जानेंगे। पश्मीना का ओरिजिन प्लेस क्या है? कश्मीरी साल बनते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्मीना बकरी का ओरिजिन प्लेस क्या है? जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये आपस में हिली एरिया में रहते हैं, तो हिमालयी क्षेत्र में है। और इसके लक्षण है शरीर भारी एवं मजबूत तथा पूरा शरीर 4 से 5 सेंटीमीटर बालों से ढका हुआ। कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर बालों से ढका हुआ। और इसका एफसी है 20 से 22 माह। कितना है? 20 से 22 माह। एफसी मतलब पहली ब्यात में उम्र। और इसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं है। क्या है? ऊन के उद्देश्य है। तो क्या प्रोडक्शन है इसका? ऊन प्रोडक्शन है, यानी कि 1.5 kg ऊन प्रति बकरी प्रति वर्ष। मतलब एक वर्ष में कितने केजी ऊन पैदा होता है इससे? 1.5 kg। तो इसका इसमें लिख सकते हैं कि पश्मीना बकरी से क्या बनाए जाते हैं? तो कश्मीरी साल बनाए जाते हैं। इससे ये बहुत सबसे ज़्यादा अगर बकरियों में पूछा जाता है तो मोस्ट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है अंगोरा, अगली यानी कि बकरी है। अंगोरा का जन्म स्थान है मध्य चीन, लगा वो भी हिमालय क्षेत्र से लगा हुआ है। और लक्षण है मध्यम आकार, सिर छोटा, सींग नुकीले तथा पूरा शरीर चिकने बालों से ढका हुआ। क्या है? पूरा शरीर चिकने बालों से ढका हुआ। इसके जो बालों को कहते हैं मुहेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहेयर। मुहेयर से अंगोरा बकरी से भी क्या बनाए जाते हैं? साल बनाए जाते हैं। ठीक है। इसका एएफसी यानी कि पहली ब्यात में उम्र है 16 से 18 माह। कितना है? 16 से 18 माह। और इसका जो ऊन प्रोडक्शन है, क्या है? ऊन प्रोडक्शन है 1.5 kg प्रति बकरी प्रति 1.5 kg ऊन प्रति बकरी प्रति वर्ष। कितना है? 1.5 kg ऊन प्रति बकरी प्रति वर्ष। मतलब एक बकरी लगभग 1.5 kg ऊन एक वर्ष में देती है। हम लोग अब बकरियों में जो ऊन की बकरियां हैं लगभग इतनी ही हैं जो पूछा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वही अब पढ़ाया जा रहा है आपको। अब अगला देखते हैं बकरी की संकर नस्लें। क्या है? बकरी की संकर नस्लें या विदेशी नस्लें जो विदेश में पाली जाती हैं, उनमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर 1 है अल्पाइन। क्या है? अल्पाइन। अल्पाइन का अगर ओरिजिन प्लेस देखेंगे तो फ्रांस है। क्या है? फ्रांस ओरिजिन प्लेस है ये। क्या है? इसके सामने ओरिजिन प्लेस यानी कि जन्म स्थान। ठीक है। और ये लक्षण है, लक्षण के सामने लक्षण इसका है रंग सफेद, नर तथा मादा दोनों सींग युक्त। अल्पाइन बकरी जो है उसका क्या है? रंग सफेद होता है, नर तथा मादा दोनों सींग युक्त होते हैं। और इसका मिल्क एएफसी है, एएफसी यानी कि पहली ब्यात में उम्र कितना? 16 से 18 माह। कितना? 16 से 18 माह। और मिल्क प्रोडक्शन है इसका, ये इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन है 2.5 लीटर प्रतिदिन। कितना है? 2.5 लीटर प्रतिदिन। अगली संकर नस्ल की बकरी है न्यूबियान। क्या है? न्यूबियान लिखा है, न्यूबियान। कभी कभी पूछा जा सकता है कि न्यूबियान क्या है? बकरी है या गाय है या भैंस है या भेड़ है? तो न्यूबियान क्या है? बकरी है, वो भी संकर नस्ल की बकरी है। न्यूबियान का अगर ओरिजिन प्लेस है तो सूडान। शरीर और इसका लक्षण देखेंगे। ठीक है। लक्षण देखेंगे तो क्या है? शरीर भारी, विकसित अयन तथा शरीर छोटे रेशमी बालों से ढका हुआ। शरीर छोटे रेशमी बालों से ढका हुआ। न्यूबियान में क्या है? इसमें इससे ही ऊन प्राप्त होती है, क्योंकि अगर शरीर छोटे रेशमी बालों से ढका हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लक्षण से। और एफसी पहली ब्यात में उम्र है इसका
16 से 18 माह। लगभग जितनी बकरियां संकर नस्ल की बकरियां हैं सभी का पहली ब्यात में उम्र 16 से 18 माह है। इसका अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर प्रतिदिन मिल्क प्रोडक्शन होता है और 1.5 kg ऊन प्रति बकरी प्रति वर्ष ऊन पैदा होता है। इस बकरी से क्या क्या पैदा होता है? न्यूबियान से 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है और 1.5 kg ऊन प्रति बकरी प्रति वर्ष देती है। अगला हम देखेंगे एंग्लो न्यूबियान। यहाँ पे हम लोग एक डैश लगा लेंगे एंग्लो करके, इस तरीके से अब अलग है एंग्लो न्यूबियान। इसका ओरिजिन प्लेस है इंग्लैंड। एंग्लो से आप अंदाजा लगा लेंगे कि एंग्लो यानी इंग्लैंड। लक्षण है शरीर भारी, नर सींग युक्त तथा मादा सींग रहित। क्या है इसमें लक्षण? है कि शरीर भारी है इसका, नर सींग युक्त तथा मादा सींग रहित। एफसी है, पहली ब्यात में उम्र है 16 से 18 माह और प्रोडक्शन है इसका 1 लीटर प्रतिदिन। क्या है? 1 लीटर प्रतिदिन। इसमें वसा ज्यादा पाया जाता है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे बकरियों की जर्सी कहा जाता है। नोट बना के लिख लेंगे आप कि एंग्लो न्यूबियन को क्या कहते हैं? बकरियों की जर्सी। जर्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्सी जो गाय हम पढ़ाए थे कि जर्सी गाय में सबसे ज्यादा जो संकर नस्ल की गाय हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। इसी तरीके से बकरियों में भी सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे बकरियों की जर्सी कहा जाता है। अगला है सानेन। अगली बकरी क्या है? सानेन। सानेन का ओरिजिन प्लेस है स्विट्जरलैंड। सानेन का क्या है? स्विट्जरलैंड। लक्षण है शरीर भारी, विकसित अयन, नर तथा मादा सींग रहित। क्या है? नर तथा मादा सींग रहित। इसका पहली ब्यात में उम्र है 16 से 18 माह। कितना है? 16 से 18 माह। और मिल्क प्रोडक्शन है इसका, मिल्क प्रोडक्शन क्या है? 3 लीटर प्रतिदिन। कितना है? 3 लीटर प्रतिदिन। ये दूध यानी कि संकर नस्ल या बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। क्या है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अब हम लोग देखेंगे कि बकरियों में लगभग सब हो गया है, पर बकरियों का जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल कितना होता है? 145 दिन होता है। कितना होता है? गर्भकाल होता है 145 दिन। ठीक है, गर्भकाल कितना होता है बकरियों का? 145 दिन। और ऋतु चक्र क्या होता है? बकरियों में ऋतु चक्र होता है 19 दिन, यानी कि जो ऋतु चक्र तो समझ रहे होंगे, ठीक है, 19 दिन होता है। कितना होता है? 19 दिन होता है। और इसका हीट पीरियड कितना होता है? हीट पीरियड होता है लगभग 36 से 72 घंटे होता है। 36 से 72 घंटे इसका हीट पीरियड होता है। इतने आप लोग क्वेश्चन समझ लेंगे कि इसका गर्भकाल कितना? 145 दिन और हीट पीरियड होता है 36 से 72 घंटे। और ऋतु चक्र होता है यानी कितने दिन बाद हीट में आती है। तो अगर आज हीट में आ रही है तो अगर आज आप मतलब उसका बकरे से अगर नहीं मिला या उसके पूर्णतया तो क्या कितने दिन बाद आएगी? अगर हीट चक्र में हम लोग ध्यान नहीं दिए तो दूसरा हीट चक्र कितने दिन बाद आएगा? 19 दिन बाद आएगा। कितने दिन बाद आता है? तो इसीलिए इसको कहते हैं ऋतु चक्र होता है इसका 19 दिन का। धन्यवाद।